आसमान में ऊंचाई पर एक डरावनी परछाई दिखाई दी। फिन ने ध्यान से देखा। वो सच में एक शार्क थी जो बादलों के बीच उड़ रही थी। यह देखकर वो तुरंत बुरी तरह डर गया। इतनी ऊंचाई पर आखिर शार्क कैसे हो रहा है? उसने अपनी आंखें रगड़ी, फिर दोबारा खिड़की के बाहर देखा। अचानक एक शार्क सीधे आकर हवाई जहाज के पंख पर जा गिरी। फिन को समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है और उसने तुरंत मदद के लिए जोर से चिल्लाया। एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक पुलिस वाला जल्दी से वहां पहुंच गए। जब फिन ने कहा कि बाहर एक शार्क है तो उन्होंने लगभग उसे पागल समझ लिया, लेकिन जल्द ही बाकी यात्रियों ने भी कुछ अजीब महसूस किया। उस पल तक सैकड़ों शार्क्स पहले ही विमान को चारों तरफ से घेर चुकी थी। जैसे ही सभी घबराने लगे तभी एक शार्क सीधे इंजन से जा टकराई। विमान तुरंत संतुलन खो बैठा। कुछ ही सेकंड में विमान का एक हिस्सा फटकर खुल गया और जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वे तेज हवा के बहाव में तुरंत बाहर खींचकर निकल गए। फ्लाइट अटेंडेंट अभी भी यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल एक शार्क सीधे उसकी ओर उड़ती हुई आई और उसका काम वहीं तमाम हो गया। उधर को पायलट को भी एक शार्क कॉकपिट से घसीटकर बाहर ले गई और वह बेबस होकर विमान के बाहर लटका रह गया। कैप्टन तुरंत उसे बचाने के लिए उठे, लेकिन अचानक केबिन का प्रेशर बेकाबू हो गया और दोनों ही पल भर में हवा के तेज बहाव में उड़ गए। अब तक विमान पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका था। फिन ने खुले हुए कॉकपिट के दरवाजे की ओर देखा और तेज हवा से जूझते हुए किसी तरह अंदर कदम रखा। थोड़ा बहुत उड़ान का अनुभव होने के कारण फिन ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और पूरी ताकत लगाकर विमान को संभालने की कोशिश करने लगा। उधर फिन की एक्स वाइफ अप्रैल उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और उसके पीछे पीछे आ रही थी। तभी अचानक केबिन का दरवाजा उखड़ गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी। अप्रैल ने समय रहते हैंडल पकड़ लिया और किसी तरह खुद को बाहर खींचने से बचा लिया। एक शार्क तेजी से अप्रैल की ओर बढ़ रही थी। पुलिस वाले ने अपनी बंदूक उसकी तरफ फेंकी। जैसे ही अप्रैल ने शार्क पर गोली चलाने की कोशिश की, उस दरिंदे ने उसका हाथ ही काटकर अलग कर दिया और लेकर चला गया। फिर भी किस्मत से वह इस हमले में जिंदा बच गई। उधर कॉकपिट में फिन ने कंट्रोल्स को कसकर पकड़ लिया, पूरी ताकत से नीचे की ओर दबाया और आखिरी पल में जाकर विमान को स्थिर कर दिया। इसके बाद फिन और घायल अप्रैल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अभी अभी आसमान में हुए शार्क हमले से बचने के बाद फिन को एहसास हुआ कि इससे भी ज्यादा खतरनाक एक विशाल शार्क तूफान सीधे न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत अपनी बहन एलन को फोन किया और उसे उसके परिवार को शहर खाली करके ऊंचाई वाली जगह पर जाने की चेतावनी दी। फिन की बहन एलन और उसकी बेटी मोरा एक नाव पर थी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को निहार रही थी। अचानक एक शार्क पानी से उछलकर बाहर आई और एक टूरिस्ट के सिर को जकड़ लिया। ये देखकर एलन ने तुरंत अपना स्टन बैटन निकाला और शार्क को बिजली का जोरदार झटका दे मारा। तेज करंट से शार्क वहीं जलकर खत्म हो गई, लेकिन उनका बेचारा दोस्त तब तक बचाने के लायक नहीं रहा था। उसी समय न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया कि शहर के किनारे एक दुर्लभ शार्क तूफान बन चुका है जो अनगिनत शार्क्स को तेज रफ्तार से न्यूयॉर्क की ओर धकेल रहा है। ये प्रसारण देखते ही फिन तुरंत सिटी फील्ड की तरफ भागा, क्योंकि एलन का पति मार्टिन और उनका बेटा वॉन वहाँ बेसबॉल मैच देख रहे थे। जब फिन वहाँ पहुंचा तो उसने सबको तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहा, लेकिन अचानक वो खौफनाक शार्क तूफान दिखाई दिया और लोगों को एहसास हुआ कि हालात कितने बुरे हैं। स्टेडियम में अगुवाई में भीड़ भागते हुए सबवे स्टेशन की ओर दौड़ी। उन्हें लगा अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी फिर से आफत आ गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि समुद्री पानी के साथ साथ शार्क्स भी अंदर घुस आएंगी। एक बदकिस्मत यात्री समय पर बच नहीं पाया और पल भर में शार्क का शिकार बन गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब वे सबवे के अंदर शार्क से लड़ रहे हैं। फिन ने तुरंत सभी को आगे भागने के लिए कहा। उन्हें थोड़ा समय देने के लिए फिन खुद एक शार्क के सामने डट गया। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और पूरी ताकत से उसे शार्क के विशाल जबड़ों में घुसा दिया, लेकिन शार्क के दांत बेहद तेज थे और बैट पल भर में टूट गया। आखिरी कोशिश में फिन ने टूटे हुए बैट को ही पकड़ लिया और सीधे शार्क के अंदर घोंप दिया, उसे वहीं ढेर कर दिया। खतरा टलने के बाद फिन को एलन और मोरा की सुरक्षा की और भी ज्यादा चिंता होने लगी। जैसे ही वह वहाँ से जाने वाला था, किसी ने पीछे की ओर इशारा किया। फिन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी शार्क उसके शरीर से चिपकी हुई थी। बिना एक पल गंवाए उसने उसे दूर फेंक दिया। अब तक शहर का हाल किसी जीते जागते नर्क जैसा हो चुका था। हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एक पल पहले एक आदमी हाथ में कार्डबोर्ड का साइन पकड़े खड़ा था और अगले ही पल वो शार्क का शिकार बन चुका था। एक और आदमी ने लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपना गिरा हुआ सूटकेस उठाने वापस दौड़ा, लेकिन तभी ढहती हुई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे आकर कुचल गया। फिन एलन और मोरा को ढूंढने के लिए बेताब था। उसने सबको कहा कि जो भी हथियार मिल सके इकट्ठा करो ताकि शार्क से मुकाबला किया जा सके। इसके बाद फिन सप्लाई लेने के लिए एक पिज्जा शॉप की ओर गया, जहां उसका एक पुराना दोस्त था। तभी अचानक छत को तोड़ते हुए एक शार्क अंदर
अंदर आ गिरी, लेकिन किस्मत से उसका दोस्त तुरंत हरकत में आ गया। दोनों ने मिलकर उस शार्क को खत्म कर दिया। इसके बाद ग्रुप ने खुद को हथियारों से लैस किया और दोबारा इकट्ठा हुआ। अब उनका लक्ष्य था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी तक पहुंचना। तभी जमीन धंसने लगी और पूरा शहर अचानक समुद्री पानी से भर गया। फिन की टैक्सी बीच में ही बंद हो गई और उसके चारों ओर अनगिनत शार्क्स तैर रही थीं। एक पल में फैसला लेते हुए फिन टैक्सी की छत पर चढ़ गया। शार्क्स को ही कदम रखने के पत्थर की तरह इस्तेमाल किया और छलांग लगाकर सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। उधर शार्क तूफान लगातार तबाही मचा रहा था और अपने रास्ते में आने वाली इमारतों को चीरता जा रहा था। जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी टीवी न्यूज ने एक और भी डरावना अपडेट दे दिया। 2 शार्क तूफान आपस में टकराकर एक होने वाले थे। ये नजारा सच में ऐसा था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आसमान से अनगिनत शार्क्स बरसने लगी। जमीन पर खड़ी भीड़ डर के मारे चारों तरफ भागने लगी। फिन और उसकी टीम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत की ओर बढ़े। फिन ने योजना बनाई कि फ्रियोनन गैस का विस्फोट करके एक शक्तिशाली शॉक वेव बनाई जाए, जिससे शार्क तूफान की दिशा बदल सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी, फ्रियोनन को उस तूफान के अंदर पहुंचाया कैसे जाए। फिन के दोस्त स्काई ने एक जुगाड़ वाला गुलेल बनाने का सुझाव दिया। फिन ने तुरंत फ्रियोनन का कैनिस्टर बांधा, उसे जलाया और शार्क तूफान की ओर फेंक दिया। लेकिन उस धमाके का उस भयंकर तूफान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हार मानने को तैयार नहीं, फिन ने 2 फ्रियोनन टैंक एक साथ बांध दिए। जैसे ही वह उन्हें लॉन्च करने वाला था, अचानक एक शार्क सीधा उनकी तरफ उड़ती हुई आ गई। स्काई ने फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में शार्क को 2 टुकड़ों में काट दिया। एक और फ्रियोनन विस्फोट के साथ आखिरकार शार्क तूफान कमजोर पड़ने लगा। बड़ी संख्या में शार्क्स हवा में ही फटने लगी और जलते हुए उल्का पिंडों की तरह जमीन पर गिरने लगी। लेकिन यह देखकर कि खतरा अभी टला नहीं है, फिन ने स्काई का हाथ पकड़ा और जल्दी से वापस इमारत के अंदर भाग गया। लेकिन पावर सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका था, इसलिए उनके पास सीढ़ियों से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उनकी मुलाकात एलेन और उसके परिवार से हो गई, जो फिन को ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। अचानक एक जलती हुई शार्क गलियारे में आ घुसी। ये देखते ही सभी मुड़े और तेजी से नीचे की ओर भागने लगे। एक और शार्क ने उनका रास्ता रोक लिया। ऐसे नाजुक पल में फिन ने दीवार से फायर एक्स खींची और एक ही वार में शार्क को ढेर कर दिया। इसके बाद उसने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया ताकि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें। जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा और पानी से भरी सीढ़ियों से उछलकर आई एक और शार्क को भी खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद फिन की मुलाकात मेयर से हुई। मेयर ने फिन से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि वह आगे बढ़कर शहर को बचाए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। फिन ने बिना एक पल गंवाए हाँ कर दी। जब फिन जोश से भरा भाषण दे रहा था, तभी एक शार्क सीधे उसकी तरफ उड़ती हुई आ गई। लेकिन फिन जरा भी नहीं घबराया। उसने ठंडे दिमाग से अपनी चेनसॉ स्टार्ट की और हवा में ही उस शार्क को 2 टुकड़ों में चीर दिया। भीड़ पागल हो गई। सब फिन के लिए जोर जोर से चीयर करने लगे। अब पूरे शहर की उम्मीदें उसी के कंधों पर थीं। फिन वापस छत पर पहुंचा। उसने इस बार एक फ्रीजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके शार्क तूफान को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन आखिरी पल में पावर केबल्स टूट गए। बिना कुछ सोचे फिन ने अपने ही शरीर को कंडक्टर बनाकर उस फ्रीजिंग एजेंट को डेटोनेट कर दिया। शार्क तूफान तुरंत कमजोर पड़ गया, टुकड़ों में बिखर गया और शार्क्स आसमान से जमीन पर गिरने लगी। सड़कों पर मौजूद लोगों ने जो भी हथियार हाथ में आया उठा लिया और गिरती हुई शार्क्स पर अपना गुस्सा निकालने लगे। उधर हवा में उड़ते हुए भी फिन एक पल के लिए नहीं रुका। वो लगातार लड़ता रहा। उसने एक चेनसॉ उठाई, हवा में ही एक शार्क को टुकड़ों में काट दिया और फिर एक रस्सी पकड़कर झूलते हुए दूसरी विशाल शार्क पर जा पहुंचा। उस दैत्याकार शार्क को सवारी की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने शानदार अंदाज में टावर की चोटी पर लैंडिंग की। फिन सुरक्षित जमीन पर लौट आया और उसे दुनिया को बचाने वाले हीरो के रूप में सराहा गया। उसने एक बार फिर अप्रैल को प्रपोज किया और इस बार अप्रैल ने खुशी